वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम बेस्ट आर्मर बना सकते हैं माइनक्राफ्ट में 1.20 में। तो चलिए बकवास नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको अपने आपके पास ऐसा कुछ डायमंड का आर्मर है तो आपको अगर उसे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको उसे नेदरराइट का बनाना पड़ेगा, फिर हम कर सकते हैं। तो गाइस आपको अपने डायमंड के आर्मर को नेदरराइट का बना लेना है, जो कि सबको ही पता है कैसे बनाते हैं। ये मैंने गलती से पहन लिया है, सॉरी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने डायमंड के नेदरराइट के आर्मर पे हम नेदरराइट का आर्मर बना लेना है, ठीक है। तो हमें फिर क्या करना है, तो सबसे पहले एन्चांटमेंट हमें लगती है, वो है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन और फायर प्रोटेक्शन। ये जो 4 एन्चांटमेंट है ये हमारे आर्मर में सिर्फ एक ही बारी में एक लग सकता है। आपकी मर्ज़ी है तो प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन लगाइए, आपकी मर्ज़ी है तो ब्लास्ट प्रोटेक्शन लगाइए, आपकी मर्ज़ी है तो प्रोटेक्शन लगाइए, नहीं तो फिर फायर प्रोटेक्शन लगाइए। तो मैं इनके बेनिफिट्स क्या है लगाने के वो अभी बताता हूँ। अगर आप प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन को लगाएंगे तो आप विदर स्केलेटन्स जैसे मॉब से इजीली बच पाएंगे। लेकिन अगर आप ब्लास्ट प्रोटेक्शन लेंगे तो आप क्रीपर या किसी और ब्लास्ट होने वाले मॉब से या ब्लास्ट जैसे घास या क्रीपर, इन सारे मॉब से बहुत कम डैमेज पड़ेगा। और अगर आप फायर प्रोटेक्शन चूज़ करते हैं तो आपकी फायर, लावा, इस सब से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। और अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप प्रोटेक्शन चूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन चूज़ करते हैं तो आप अपने आर्मर पे इसे लगाएंगे तो फिर उसके बाद ये आपको बहुत, इन सब से तीनों का एक ही काम करता है, वो है प्रोटेक्शन। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको अपने आर्मर पे लगाना है वो है प्रोटेक्शन 4, वो भी मैक्स लेवल का। तो फिर आपको अपने आर्मर पे कुछ इस तरह से, मैं लगा के बताता हूँ, प्रोटेक्शन 4 लगाना है अपने नेदरराइट का आर्मर पे। ये सब पे प्रोटेक्शन 4 लग चुका है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एन्चांटमेंट है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे जल्दी। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट जो 3 एन्चांटमेंट्स आती है वो होती हैं ये 3। पहली होती है मेंडिंग का मैं काम बता देता हूँ। अगर आप अपने आर्मर पे मेंडिंग लगाएंगे तो आप अपने आर्मर को एक्सपी से रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी मॉब को मारा तो उसके बाद उससे जो एक्सपी ड्रॉप होगी, और अगर आपका आर्मर की हेल्थ डाउन पहले से है तो वो एक्सपी आपके आर्मर को रिपेयर कर देगी। फिर नेक्स्ट एन्चांटमेंट आता है जो लगानी चाहिए, वो है अनब्रेकिंग 3। यह आपके आर्मर की ड्यूरेबिलिटी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना देता है। आपका आर्मर जल्द ही नहीं टूटेगा इसकी वजह से। फिर नेक्स्ट एन्चांटमेंट आती है जो कि है थॉर्न्स 3। अगर आप इसे लगाएंगे तो फिर आपको जो भी डैमेज देगा, मान लीजिए अगर आपको कोई ज़ॉम्बी डैमेज दे रहा है, और अगर आपको कोई ज़ॉम्बी डैमेज दे रहा है तो आप अगर ये थॉर्न्स 3 अपने आर्मर पे लगाएंगे तो आपके आर्मर पे लगाने से अगर आपको कोई ज़ॉम्बी 1 हार्ट का डैमेज दे रहा है तो 1 हार्ट का डैमेज उसको भी होगा, साथ ही साथ आपको भी होगा। तो ये एक तरह से उसको भी डैमेज देता है बिना हमारे टच करे। तो हम इन्हें लगाने के बाद नेक्स्ट एन्चांटमेंट पे मिलते हैं। तो फिर आपका आर्मर ये सारी एन्चांटमेंट लगाने के बाद कुछ इतना तगड़ा हो जाएगा। तो ये तो हुए नॉर्मल जो इन चारों पे लग सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे कुछ ऐसे एन्चांटमेंट्स में जो सिर्फ, अगर मैं हेलमेट की बात करूँ तो कुछ हेलमेट पे लगेंगे, तो कुछ लेगिंग पे एक लगेगा, तो कोई इस पे लगेगा, तो कोई इस पे लगेगा। तो एक एक करके अलग अलग एन्चांटमेंट्स पे हम बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट एन्चांटमेंट आती है तो वो होती है एक एक्वा एफिनिटी। एक्वा एफिनिटी का क्या काम होता है, अगर आप इसे अपने हेलमेट पे लगाएंगे तो आप ना पानी के अंदर भी बहुत फास्ट माइनिंग कर पाएंगे। फिर अगर नेक्स्ट एन्चांटमेंट आती है डेप्थ स्ट्राइडर 3, जो कि हम बूट्स पे लगा सकते हैं। अगर हम इसे बूट्स पे लगाएंगे तो हम पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से भाग सकते हैं। फिर नेक्स्ट एन्चांटमेंट आता है रेस्पिरेशन 3। अगर हम इसे अपने आर्मर के ऊपर लगाएंगे तो हम पानी के अंदर बहुत देर तक सांस ले सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनाइटली रहेगा। इसके लिए तो आपको टर्टल शेल का ही हेलमेट पहनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बहुत देर तक अगर कोई पानी के अंदर आप कुछ कर रहे हैं और आपके बबल बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो अगर आप इस एन्चांटमेंट का मैक्स लेवल लगाएंगे तो आप बहुत देर तक पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। फिर हम अगर नेक्स्ट एन्चांटमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो वो है फेदर फॉलिंग 4। इसे हम बूट्स के ऊपर लगा सकते हैं। अगर हम इसे बूट्स के ऊपर लगाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसे फिर हम कितना भी ऊपर से गिरें, मतलब एक लिमिट होती है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरें, मान लीजिए अगर हम किसी 50-60 ब्लॉक्स के नीचे एक केव में गिर गए और हमने फेदर फॉलिंग वाले बूट्स पहन रखे हैं और उस अगर हम गिरेंगे तो हमें ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। नॉर्मली अगर हमें डैमेज होता है, मान लीजिए 5-6 हर्ट जाते हैं 60-50 ब्लॉक गिरने से, तो ये फेदर फॉलिंग 4 इसे रिड्यूस करके सिर्फ 2-3 हर्ट तक कर देगा। फिर अगर हम लास्ट एन्चांटमेंट पे बढ़े तो वो है स्विफ्ट स्नीक 3। हम इसे लेगिंग्स या बूट्स पे लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप बूट्स पे लगाना चाहें तो बूट्स पे लगा दीजिए, अगर आपको लेगिंग्स पे लगाना है तो लेगिंग्स पे लगा दीजिए। क्योंकि अगर ये दोनों पे लगाए में से एक पे भी लगाएंगे तो दोनों एक ही काम करेगा। ठीक है, तो हम ये सारी एन्चांटमेंट लगाने। तो गाइस मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने बोला था कि मैं बूट्स पे भी हम स्विफ्ट स्नीक लगा सकते हैं, पर वो गलत था। हम बूट्स पे नहीं लगा सकते, लेकिन हम लेगिंग्स पे ज़रूर लगा सकते हैं। तो हमारा एकदम गॉड आर्मर रेडी हो चुका है। आप अगर पहन लेते हो, उसके बाद अगर कहीं पे भी पीपी में जाते हो तो आपके मारने के चांसेस 100% में से आपके 80% चांस होंगे, और उनमें से 50% चांस ये आर्मर देगा और 30% चांस हो गया आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अब सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।